मैं राम प्रवेश यादव बिहार प्रदेश वार्ड सदस्य महासंघ का संस्थापक सह संरक्षक विगत 3 सितंबर को बिहार प्रदेश वार्ड सदस्य महासंघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया। हम लोगों ने समीक्षा 2 वर्ष के कार्यकाल का किया, उसमें क्या खोया और क्या पाया। तो हम लोगों ने यह महसूस किया कि विगत कार्यकाल में जो हमको मिला था वे सभी अधिकार हमको राज्य सरकार ने छीन लिया। हम सब कुछ खो दिए हैं, कुछ नहीं पाए हैं। तो हम लोगों ने यह तय किया कि 9 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक बिहार के जो ग्राम पंचायत हैं उन पंचायत के जो भी कार्य है, सरकारी कार्य है, हम लोग सभी का बहिष्कार करेंगे, किसी भी बैठक में भाग नहीं लेंगे। और 3 अक्टूबर को बिहार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर हम वार्ड सदस्य महासंघ की ओर से धारणा प्रदर्शन, आक्रोश मार्च के माध्यम से सरकार और सरकारी तंत्र को अपनी ललकार पहुंचाएंगे। हम अपनी मांग से अवगत कराएंगे और उन्हीं मांगों के समर्थन में हम आज बोखरा प्रखंड मुख्यालय पर हम अपने साथियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे सामने बोखरा प्रखंड के अध्यक्ष गोपाल सहनी जी, जिला वार्ड सदस्य महासंघ के अध्यक्ष विनय कुमार पासवान जी सहित पूरा टीम है। हमारा मुख्य मांग है कि पंचायती राज विभाग का संविधान, संकल्प और समय समय पर जो निर्गत पत्र है, उस पत्र को के माध्यम से जो डीएम को संबोधित होता है पूरे बिहार को, और डीएम डीपीआरओ को भेजते हैं। डीपीआरओ के माध्यम से बीपीआरओ यानी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा पंचायत सचिव को भेजा जाता है। विगत 2 वर्षों में उस नियम का किसी भी पंचायत में अनुपालन नहीं किया गया है। नियम कहता है कि 3 माह पर ग्राम सभा की बैठक, 2 माह पर पंचायत कार्यकारिणी की बैठक, योजनावार अस्थायी समिति की बैठक, निगरानी समिति की बैठक, ये नियम है। लेकिन किसी भी पंचायत में ये नियम का पालन नहीं किया गया है। तो हमारे हक की हकमारी, अधिकार को छीनने का कार्य ये सरकारी मशीनरी कर रहा है। हम 2 वर्षों के कार्यकाल में जहां भी ग्राम पंचायत में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के द्वारा कार्य हुआ है, 15वीं बीट हो, कस्टम बीट हो, मनरेगा की योजना हो या अन्य प्रकार की जो भी योजनाएं हैं, उसमें हम अनियमितता देख रहे हैं। बिना बैठक किए ही सभी योजना का कार्यान्वयन हो रहा है। हमने सरकार को, हमने मुख्यमंत्री जी को भी पिछले बैठक में और बिहार के मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव वगैरह सभी जगह हमने दे दिया है कि हम पंचायत के नियम के तहत कहीं भी बिहार में किसी भी पंचायत में कार्य नहीं हुआ है। किसी भी प्रखंड पंचायत समिति में नहीं कार्य हुआ है। प्रखंड पंचायत समिति के कार्य में पंचायत समिति के सदस्यों का भी हकमारी हो रहा है। यानी पंचायत राज संस्था के जो भी सदस्य पद पर निर्वाचित हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति सदस्य हो या जिला परिषद सदस्य, सबकी हकमारी हुई है। और उस हकमारी के विरोध हमने जांच बैठा दिया है कि 2 वर्षों के कार्य की जांच करिए और जांच में जहां भी अनियमितता देखते हैं, नियम का अनुपालन नहीं देखते हैं, उसके लिए दोषी पंचायत सचिव, दोषी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और जिला परिषद का जो पदाधिकारी है, उन सभी के कार्यों की समीक्षा करके उस पर कार्रवाई करिए। जब पंचायत सचिव पर कार्रवाई होगा तो मुखिया उससे बच जाएंगे क्या? कि दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से कार्रवाई होता है। तो स्वतः जब पंचायत सचिव जो 60 वर्षा है, उनका भविष्य असुरक्षित होगा, तो सीधे कहेंगे मुखिया जी 2 वर्ष में जो किए सो किए, अब जो है बिना नियम के हम एको को काम नहीं करेंगे। तो हमारे वार्ड सदस्यों को स्वतः नियमानुकूल वर्क होने लगेगा तो हक मिलना शुरू होगा।
ये प्रखंड पंचायत समिति के माध्यम से प्रमुख जी के स्तर पर जो भी वर्क होता है, कहीं भी बैठक का अनुपालन नहीं किया जाता है, सब जगह हकमारी किया जा रहा है। तो हम सबके हक हित की बात करते हैं, हमको वाजिब हक चाहिए। हम केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों से आशान्वित है। जो हमारे वार्ड सदस्यों को जिस तरह पंचायती राज संस्था के जिला परिषद को, प्रखंड पंचायत समिति को, ग्राम पंचायत को राशि दी जाती है, उसी प्रकार हमने सरकार को कहा है कि वार्ड सभा चौखंबा राज, वार्ड सभा चौखंबा राज और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, और नहीं तो गद्दी छोड़ दो। हमारे वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैंक खाता में सीधे राशि भेजने का प्रबंध करें, जिससे हम वार्ड के सर्वांगीण विकास कर सके। हमारा डिमांड है, बिहार का विकास भी हमारा लक्ष्य है। जब तक वार्ड का विकास नहीं होगा तब तक बिहार की विकास की बात करना बेईमानी होगा। तो अभी वोट की राजनीति चलता है, कभी ये बोलता है कभी वो बोलता है। अभी चुनाव में ये एजेंडा नहीं दिख रहा है। अपने जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, सब अपने पार्टी के हक और हित की बात करता है, जनहित की बात कोई नहीं करता। हमारा सीतामढ़ी के जिला के सांसद हो या विधायक हो, ये कभी वार्ड के हक हित के बारे में सदन में कभी अपनी बात नहीं रखा है। क्यों हम वोट देंगे उनको? हमने तो तय कर लिया है कि वार्ड सदस्यों को संगठित करके इस बार सबक सिखाने का काम करेंगे। पिछले बार भाजपा और जदयू गठबंधन की सरकार था, उन दोनों के द्वारा जो चिन्हित उम्मीदवार है बिहार विधान परिषद में जो है सो निर्वाचित हुई, लेकिन निर्वाचित होने के बाद कई बार सदन खुला, एक बार भी वार्ड के हक की बात नहीं किया। तो इस बार पार्लियामेंट के चुनाव में भाजपा और जदयू का जो भी प्रत्याशी होगा उनसे कहेंगे पहले हमारे वार्ड के हक हित की बात करो, न तो तुम्हारा गोटी इस बार फेल कर देंगे। कोई तीसरा जीत जाए इससे मतलब नहीं है, न तो भाजपा को वोट देंगे और न जदयू के उम्मीदवार को देंगे, और नहीं तो पहले हमारे हक हित की बात करो। समस्याएं अनंत है, उन समस्याओं की ओर हम आपको बताना चाहता है कि 1 अप्रैल 2015 में वार्ड सदस्यों को मासिक नियत भत्ता 500 तय हुआ, और 2015 में ही गांव समाज के जो वार्ड सभा की जनता है, जो वृद्ध है, विकलांग है, विधवा है, उनको भी 400 रुपया तय हुआ। तो हमारे ये वार्ड सदस्य और वृद्ध, विधवा, विकलांग, ये सभी को 8 वर्षों से एक के समान जो है सो पेंशन मिलता है, मासिक नियत भत्ता हो या वृद्धा पेंशन। तो हमारा एजेंडा है कि उच्च सदन के जो जनप्रतिनिधि है, सांसद है या विधायक, वे एक बार जीत जाते हैं तो वो हमारे क्षेत्र का रहे न रहे, जनता के सुधीन ले या ना ले, लेकिन आजीवन वो पेंशन के भोगी होंगे। पेंशन का असली हकदार पंचायती राज संस्था के जनप्रतिनिधि है, निर्वाचित है फिर भी, और निर्वाचित न रहने के बाद भी उस वार्ड के जनता की बीच रहता है, सुख दुख का भागीदार बनता है। तो हमारा डिमांड है कि वार्ड सदस्यों को जो 500 मिल रहा है उसको 5000 रुपया प्रति माह करने का प्रबंध करे। हमारे वार्ड की जो गरीब पेंशन भोगी है उनको जो 400 रुपया मिल रहा है, उनको भी कम से कम 3000 रुपया मिले। 2001 से 21 तक जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि रहा है उनको भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, और 3000 रुपया गुजारा भत्ता के हमारा डिमांड है। तो हम वार्ड सभा की जनता या पंचायती राज संस्था के जनप्रतिनिधि, निवर्तमान हो या वर्तमान, सबके हक हित की बात करते हैं। और अब हमारे संगठन और संघर्ष के बदौलत हम अपना हक लेने के लिए ये बोखरा से लेकर बिहार तक का जो है सो शंखनाद कर रहे हैं। सीतामढ़ी के बाद पटना में हमारा कार्यक्रम होगा, और पटना से के बाद हम दिल्ली का भी लक्ष्य लेकर के चले हैं।
और इस पार्लियामेंट के चुनाव से पहले केंद्र हो या राज्य, दोनों सरकार को हर्दी गर्दी बुला देंगे कि हमारे वाजिब हक दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मांग रखे हुए हैं आप लोग? मांग तो हम लोग 9 मांग है हम लोग की प्रदेश स्तर पे, जी। और 9 मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए। इसमें विभिन्न तरह के मांगे हैं, तो सारी मांगों को देखते हुए सबसे बड़ी बात है अस्तित्व की लड़ाई है हम लोग की। त्रिस्तरीय पंचायत में हम लोग जो जीते, तो जितना संघर्ष एमपी करता है, जितना विधायक करता है, जितना जिला परिषद करता है, उतना ही संघर्ष करके हम लोग छोटे स्तर से जीत के आते हैं। लोकल स्तर पे विधायक को कहिएगा तो ये इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। हम लोग लोकल स्तर पर जीतते, दह दियाद पन्ना चिन्ना सबसे, और उसके बाद हम लोग के साथ इतना संघर्ष होने के बाद, जीतने के बाद भी कोई देख रेख नहीं होता है। संविधान जो बना हुआ है पंचायती राज का, उस पर ये बिहार सरकार जो ये प्रशासनिक अमला कोई अमल नहीं कर रही है। जो संविधान है कम से कम उसी संविधान पे हम लोग को लागू कर देना, तो हम लोग उनका थैंक्स बोलेंगे। विकास वार्ड मेंबर को जो है विकास सेवा में जो भी काम होता है, मुखिया जी या उनके सचिव जी होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो प्रखंड के जो लोग हैं, ये सब मिली भगत करके कोई कार्यक्रम नहीं होता है। कितनी समितियां बनानी है वो कुछ नहीं मालूम, कितना विकास करना है, कितना एजेंडा लेके चलना है इस महीने या 6 महीने का, 2 महीने का, कोई एजेंडा नहीं। मुखिया जी जहाँ चाहे वहाँ अपना कर देते हैं। एगो मेन रोड पे काम होता है, 75 काम गली में होता है, मतलब चौर में चाचर में जहाँ तहाँ काम होता है, जनता देख नहीं पाती है। अब मुखिया जी तो सारा राशि निकाल के बाबा होता है, उसमें सबसे बड़ा हाथ पंचायत सचिव प्रखंड का है। हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई हम लोग का अस्तित्व की लड़ाई है, अब हम लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ना मुखिया को छोड़ेंगे, ना बिहार सरकार को, ना सेंट्रल सरकार को। अब 3 तारीख को हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तब पटना में देखिएगा क्या से क्या होगा। हम लोग पूरा एकजुट होकर बिहार से हम जाएंगे पटना धरना में। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अजीजुर रहमान। आप किस पंचायत के वार्ड सदस्य हैं? बनौल पंचायत 8 नंबर वार्ड के। अच्छा, क्या मांग रखे हुए आप लोग यहाँ? मांग धरना हम दे रहे लोगों हैं? का मांग हम लोगों का यही है कि सरकार जो है हम लोगों को खाता खुलवा करके एक तो झुनझुना पकड़ा दिया अच्छा, कि बजाते रहिए झुनझुना को, और झुनझुना बजा रहे हैं। जो भी राशि आता है मुखिया जी के खाते में आता है, और मुखिया जी और सचिव और ब्लॉक मिल करके जो है सो उस काम को जो है लपेट लेते हैं। लेकिन किसी वार्ड मेंबर से अगर मेरे वार्ड में काम हो रहा है, हमसे कुछ नहीं पूछा जाता है, न कुछ समझा जाता है, और वो काम कर लिए, जैसे तैसे राशि निकाल लिए, और न हम लोगों को कोई काम देते हैं वार्ड में करने के लिए। हम लोग बोल के अभी अभी हमारे बनौल में जो 8 नंबर वार्ड में नाला खुला हुआ है, नाला के ऊपर से पानी चल रहा है, लेकिन उसको ऊंचीकरण कराने के लिए और उसका स्लैब देने के लिए मुखिया को, पंचायत सचिव को कह करके थक गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, न आज तक कोई सुनवाई है। दूसरी बात कि 500 रुपया जो हम लोगों को सरकार भीख दिया है, भीख जिसमें 1 महीना चाय भी नहीं हम पी सकते, वो भी राशि हम लोगों को समय पर 500 रुपया नहीं मिलता है। तो ये जितना भी बात है, ये सब हम लोगों को ठगने का काम किया है, और जैसे हम लोगों को ठगने का काम किया है, तो हम लोग भी उसको ठगने का काम करेंगे। पूरे वार्ड मेंबर पूरे बिहार के एकजुट होकर के, और उसको भी ठगने का काम हम लोग करेंगे। हम लोगों का राशि, ये जो जल नल आगे गाड़ दिया, गाड़ने के बाद अब हम लोगों के चार्ज में आया, तो हम लोगों के गर्दन पर मुखिया चढ़ा हुआ है कि चालू करके रखो, चालू करके रखो। अरे मुखिया जी का गुलाम हम बनने हुए हैं, लेकिन उसका जो 2000 रुपया अनुरक्षक का मिलता है, वो भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। कहने जाइए तो मुखिया आजकल, सचिव आजकल कह करके टालता है। बस यही हम लोगों का दुख दर्द है इसमें। जहाँ तक हो, आप लोग अपने स्तर से भी सरकार को कहिए कि इन लोगों का मान सम्मान रखा जाए, और नहीं तो वार्ड मेंबर रहने से ही क्या फायदा है। यहाँ तो मिली भगत से सब चूस लेते हैं, मध का रस मुखिया जी और सचिव और प्रखंड चूस करके अपना खा लेते हैं। बस यही कहेंगे।